एक छोटे से गांव में कबीर परमात्मा का भगत परिवार रहता था। भगत का नाम था रंका, उसकी पत्नी थी बंका और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था अंबिका। वो तीनों अपने परिवार में बहुत ही खुश रहते थे और कबीर परमात्मा की भक्ति करते थे। बंका, सुनो, थोड़ा जल्दी करो। हमको जंगल भी जाना है लकड़ी काटने, फिर उसको बाजार में बेचना भी तो है। हाँ ठीक है जी, मैंने खाना तो बना दिया है। सुनो बेटा अंबिका, हम लोग जा रहे हैं, तुम यहीं पे खेलना, ठीक है? हाँ ठीक है, माँ और पिताजी आप दोनों जाइए, मैं यहीं पर खाना भी खा लूंगी और खेलती भी रहूंगी। और फिर दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर। और फिर दोनों पति पत्नी घने जंगल में आ जाते हैं। और लकड़ियां को काटने लग जाते हैं। और फिर दोनों पति पत्नी लकड़ियां लेकर बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी सूखी लकड़ियाँ। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ। उनकी आवाज सुनकर एक सेठ आता है। अरे भगत जी, कैसे दी लकड़ियाँ? आज तो बहुत ही सूखी सूखी लकड़ियाँ लाए हो। हाँ जी सेठ जी, आज तो बहुत ही सूखी सूखी और अच्छी लकड़ियाँ हैं। ऐसे ही रोज लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। ये बहुत ही गरीब थे, लेकिन इन्होंने कभी लालच नहीं किया। एक दिन नामदेव कबीर परमात्मा से बोला, हे सतगुरुदेव, ये आपके भगत रंका बंका इतने गरीब है, आप इनको कुछ देते क्यों नहीं हो? कबीर परमात्मा ने बोला, मैं इनको देता हूँ, लेकिन ये देते ही नहीं है। इनके 1 आने की लकड़ियाँ 10 आने में खरीदता हूँ, लेकिन ये दान कर देते हैं और 1 आना ही रख लेते हैं। तब नामदेव ने बोला, हे सतगुरुदेव, आप अब की बार दीजिए, ये अवश्य लेंगे। तब परमात्मा ने बोला, हाँ ठीक है भगत, अब देते हैं। फिर दूसरे दिन रंका और बंका दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गए। तो कबीर परमात्मा और नामदेव ने झाड़ियों के पीछे छुपकर रंका को एक सोने से भरा हुआ घड़ा उसके सामने रख दिया। रंका उस पर मिट्टी डालने लग गया, ये सोचकर कि कहीं मेरी पत्नी लालच में आके इसको ले ना ले। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। अरे चलिए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिट्टी मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? चलो यहाँ से। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। फिर एक दिन कबीर परमात्मा सत्संग कर रहे थे। तो रंका बंका दोनों सत्संग सुनने के लिए गए और दोनों ध्यानपूर्वक सत्संग को सुन रहे थे। तभी अचानक से उनके घर में आग लग गई और उनकी बेटी अंबिका वहीं पर थी। वो अपने घर में आग लगी देखकर बहुत ही घबरा गई थी
उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। फिर उसने सोचा कि मुझे माँ और पिताजी को जाके बताना चाहिए। फिर वो भागकर गई सत्संग की तरफ, जहाँ पे उसके माता पिता सत्संग सुन रहे थे कबीर परमात्मा का। फिर उसके माता पिता ने उसको सत्संग से थोड़ा दूर ले जाकर बोला कि बेटी क्या बचा है। तो उसकी बेटी ने बताया कि माँ पिताजी सिर्फ एक चारपाई बची है। तो उसके माता पिता ने बोला बेटी जा उस चारपाई को भी आग में डाल के आजा सत्संग सुनने के लिए। फिर अंबिका उस घर में आके उस चारपाई को उस गर्म आग में डाल देती है। चारपाई को आग में डालकर फिर सत्संग की ओर भागकर सत्संग में चली जाती है और फिर सत्संग में आके आराम से अपने माता पिता के साथ में सत्संग सुनते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक तीनों सत्संग सुनते हैं। और फिर वो सत्संग खत्म होने के बाद सत्संग में ही भंडारा प्रसाद ले लेते हैं और तीनों एक पेड़ के नीचे आके सो जाते हैं। और जब सुबह उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बहुत ही बड़े घर में देखते हैं और सोचते हैं, अरे बंका, सुनो, यहाँ हम कहाँ पे आ गए? किसके घर में आ गए हम? तुमको कुछ पता है? अरे हाँ जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ, हम किसके घर में आ गए? मुझको तो कुछ भी नहीं पता है। तभी परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया। अब आज से तुम इसी घर में रहो और परमात्मा की भक्ति करो। फिर तीनों ने परमात्मा का आदेश मानकर वहाँ रहने लग गए।